इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान शिंकुला सुरंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। करगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि 1000 से ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे। तो करगिल विजय दिवस की आज रजत जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास वॉर मेमोरियल में आज मौजूद रहेंगे। करीब 9:30 बजे पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे और इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान शिंकुला टनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। करगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था। इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि 1000 से ज्यादा हमारे जवान घायल हुए थे। तो करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचेंगे, जहां पर वो द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे और उससे पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान शिंकुला टनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी है। महत्व वाली ज्योति का दायित्व कैप्टन मनोज कुमार पांडे को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं कि ऐसे जो चीजें हैं वो बार बार जो इन चीजों की मोटिवेशनल जो चीजें होती है वो करती रहनी चाहिए और वो करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अभी जो मोटिवेशन का जो हाइट है ये कुछ ज्यादा है। सर देखिए येल्लोसी यहाँ से मुझे लगता है सिर्फ 2 किलोमीटर पे है लाइन ऑफ, अगर स्ट्रेट लाइन अगर खींची जाए तो। और यहाँ की जो परिस्थितियां हैं और इसको संभालना वो इतने कोई हर एक के बस की बात नहीं है। जो सिर्फ अपने फौज है उसके हाथ, मतलब बहुत इनके आजकल जो चीज इनको आप ऐसे तैयार किया गया है कि अभी किसी भी समय में और किसी भी तरीके के लिए जो समझ लो कि कोई भी अटैक या ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको सामना करने के लिए तत्पर है। मुझे लगता है कि भारतीय फौजें जो है, भले इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, वो किसी भी इमरजेंसी के लिए तत्पर है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जय हिंद। आई एम शानिका कोहली। Prime Minister and PM Narendra Modi will be out. How do you see? See, I feel that as a Prime Minister, he's doing a really great job, and him coming here out of his busy schedule, it's a really good thing. And yeah, I've always been a fan of him. Like, he's my role model, so I'm pretty happy. And him coming here and paying tribute, it's a good thing. So basically, like, I always tell my father, like, why did you join the army? You know, it's a risky job. But now coming here, it feels like I think I know why he wants to join, why he joined the army, and it feels really, you know, overwhelming and emotional that soldiers gave up their life for us, and yeah, I am pretty proud of my father and them also. See, I think इट फील्स रियली गुड कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो हम सब से इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज लाइक आपने जैसे बोला कि वो एक सुप्रीम पोजीशन पे है, देन मे बी बाकी हम सबसे मिलना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट देन ही डज दैट एवरी टाइम। सो आई फील दैट उनके हिसाब से ये कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्पेशल होता है हम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम यशिका है। आप प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहने वाले, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है कि इतने सारे लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जान तक दे दी, एंड अभी हम इधर फ्रीली खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम। प्रधानमंत्री वो जब भी आते तो यही बताते हैं कि इतने सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है इधर तक आने के लिए, मुझे भी कुछ इतनी मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं इससे भी आगे तक जाऊं और अपने नेशन के लिए कुछ सर्व करूं। I am proud of Indian Army. I am proud of Indian Army soldiers. 25 victory of Kargil Vijay Divas. So many soldiers are sacrificed
दिस पहाड़ी और आज ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 ग्रेनेड ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था। और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूं। और हिंदुस्तान और भारत की आवाम ने जो फौज को सपोर्ट दिया, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आपका केरल का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, चारों दिशाओं से जो देश के लोगों ने हिंदुस्तान की फौज का सपोर्ट किया, उसी की बदौलत हिंदुस्तान के सैनिक इन पहाड़ियों पर बिना कदम लड़खड़ाए चढ़ते रहे और एक ऐसा जीत जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ और सीना चौड़ा कर दिया हिंदुस्तान का कि रजत जयंती आउट करते हैं सर। कल हम जब 100 गर्व भी था और उनके लिए संवेदना भी थी। बिल्कुल गर्व भी था और संवेदना भी थी, श्रद्धांजलि भी थी, क्योंकि जब इन पहाड़ियों की तरफ देखता हूँ तो हम साथ साथ चढ़ते हुए नजर आते हैं और फिर उनकी वो खून से लथपथ वो बॉडी नजर आती है जिन्होंने अपने लहू को भारत माँ के आंचल पर गिरा करके भारत माँ के आंचल को बहुत ऊंचा, पावन और पवित्र कर दिया। और लेकिन फक्र ये होता है कि उन वीरों की बदौलत, उन साथियों की बदौलत हिंदुस्तान गर्व करता है कारगिल के युद्ध के ऊपर। निश्चित तौर बिल्कुल 25 साल के बाद आज प्रधानमंत्री जी इस मेमोरियल पर आ रहे हैं, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। डेफिनेटली फौज का मनोबल बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि एक देश के प्रधानमंत्री हम जवानों के साथ यहाँ पर उस कारगिल विजय की विक्ट्री को सेलिब्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये फौजियों के लिए गर्व की बात है और हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है। बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ गुम हुआ था, 99 मार्च 2 में है, तो मैंने रिपोर्ट दिया था हमारे 3 पंजाब यूनिट को, हवलदार बलबंदर सिंह को मैंने रिपोर्ट दिया था। तो हमारे सीओ साहब का नाम बख्शी साहब, तो इनको मैंने रिपोर्ट दिया था। तो मैंने रिपोर्ट देने के बाद 8 दिन में लड़ाई शुरू हुई था जी। किसने पहली बार उनको देखा? तो मेरे यहाँ गुम हुआ था, मेरे पास बिनोकुलर था, मेरे सर्टिफिकेट में बिनोकुलर लिखा हुआ है अभी। तो बिनोकुलर से देखा तो वहाँ 6 बंदे नजर आया, तो बर्फ हर रहा था, पत्थर डुल रहा था। तो फिर मैं तकरीबन 5-10 मिनट वहाँ रुका, फिर मैं आके 3 पंजाब यूनिट को मैंने रिपोर्ट दे दिया था। उस वक्त हमारा बटालिक सेक्टर में 3 पंजाब यूनिट था, रेजिमेंट था जी। तो अगर प्रधानमंत्री पूछेगा तो मैंने जैसे मैंने को देखा वैसे बता दूंगा जी। क्या कुछ बताएंगे और कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, हमारा संस्कार आ रहा है तो बहुत खुशी है। कितना गर्व होता है अपने जवानों के ऊपर? तो घुसपैठ वाला पूरा हमारा अंदर में आ हुआ था पूरा। एक जगह में तो मेरे को देखा तो पूरा हमारे लद्दाख सेक्टर तो बहुत लंबा जगह है, बहुत बढ़िया बनाया। तो उसमें तो हमें क्या पता है, हमारे आर्मी वालों को पता हुआ। रिपोर्ट तो मैंने दे दिया, तो संभलने वाला आर्मी वाला हमारे इंडियन आर्मी बहुत तगड़ा है, इनके मेहरबानी से जीत हासिल कर दुश्मन को पीछे हटा दिए जी। पाकिस्तानी जी, वो लोग तो हमको खत्म करने के लिए तो आया ना, हमारे ये लद्दाख कारगिल पूरा मिट्टी में मिलाने के लिए तो आया। तो हमारा इंडियन आर्मी बहुत ताकतदार वाले हैं, तो रात दिन सामान पहुंचाया, रात दिन बिल्कुल। मैंने जब रिपोर्ट देने के बाद तो पूरा इंतजाम किया, तो लड़ाई शुरू हो गया, तो दुश्मन को पीछे भगा दिया, हटा दिया। तो इनकी मेहरबानी से हम लोग जीत हासिल हो गया। अभी
पूरे देखो इनके नाम से, शहीदों के नाम से इस तरह करता है, तो बहुत खुश हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। हम सब मिलकर भारत माता की जयकार का उद्घोष सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि दें। तो आप सुन रहे थे और सैनिकों के परिवार वालों को, कुछ इसमें से रिटायर्ड सैनिक भी थे। तो करगिल विजय दिवस की आज रजत जयंती मनाई जा रही है और करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे, जहां पर वो शीर्ष कमांडरों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्रास दौरे के दौरान शिंकुला सुरंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। यह परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी है। तो 9:30 बजे प्रधानमंत्री द्रास पहुंचेंगे, जहां पर वो आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। श्रद्धांजलि है उन लड़कों को जो आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा मौजूद रहेंगे। और ये अब हम सब मिलकर